श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जैसा कि हम सभी को पता है 24 फरवरी 2026 से शुरू हो रहे हैं होलाष्टक। और आपको तो पता ही है होलाष्टक के दिनों में कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं, ना तो कोई नई चीज़ें खरीदी जाती हैं। जैसे कि शादी विवाह ये बंद हो जाते हैं होलाष्टक के दिनों में। वाहन खरीदना ये भी बंद होता है होलाष्टक में। मुंडन या फिर ऐसी छोटी मोटी कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं होलाष्टक में। और इस दिन आप किसी भी तरीके के बर्तन ना खरीदें, कपड़े ना खरीदें, गहने ना खरीदें, क्योंकि इस दिन लिए गए नई नई चीज़ें ये आपके घर में दरिद्रता लेकर आती है, आपके घर में बीमारियां लेकर आती हैं। तो इन दिनों में आपको यानी कि होलाष्टक 8 दिन चलते हैं, तो 24 फरवरी से लेकर आप यहाँ पर बिल्कुल भी 8 दिनों तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना है, या फिर कुछ भी आपको नई चीज़ें घर में खरीद कर नहीं लाना है ना। देखिए 24 फरवरी से लेकर होलिका दहन तक पूरे 8 दिन रोज़ शाम को सूर्यास्त के बाद आपको एक उपाय करना है। इस उपाय को करने से आपके घर की दरिद्रता दूर होगी, आपके घर में यदि कोई निगेटिव एनर्जी है वो भी दूर होगी। आप हर एक दिन इस उपाय को करिएगा, आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, आप ज़रूर सुनिएगा, है ना। क्योंकि 24 फरवरी से होलाष्टक शुरू हो रहे हैं और दुश्मन को उनकी औकात दिखाने का यह सबसे सही समय है। अगर आप चाहते हो कि आपके दुश्मन भी आपसे दूर हो जाएं, तो आप ये उपाय ज़रूर करिए। तो करना क्या है, ध्यान से सुनिए। 24 फरवरी से लेकर होलिका दहन तक पूरे 8 दिन तक रोज़ शाम को सूर्यास्त के बाद यह उपाय करना है। तो करना क्या है, आपको एक दिया लेना है, मिट्टी का दीपक आपको लेना है। ज़रूरी नहीं है कि आप नया ही दीपक लो, आप यहाँ पर पुराना दीपक भी ले सकते हो। तो एक दीपक लेना है, उसमें सरसों का तेल डाल देना है। उसमें सरसों का तेल डालने के बाद 2 साबुत लौंग डालनी है, ठीक है। 2 साबुत लौंग यानी कि फूल वाली लौंग होनी चाहिए। और उस दीपक को आपको अपने घर के मेन गेट के बाहर या फिर बालकनी में जला सकते हैं। आप अपने घर के मेन गेट के बाहर जला दीजिए इस दीपक को, या फिर अपने घर की बालकनी में आप जला सकते हैं। जैसे कि कई सारी समस्याएं हो जाती हैं कि कई लोग किराए के घर में रहते हैं और उपाय आप नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि किराए का घर आपका रूम है और मेन गेट है जो मालिक का है। तो आप कुछ भी उपाय करोगे तो रोक टोक तो करेंगे, और कई सारे घरों में ये उपाय वगैरह नहीं करवाया जाता है, नहीं करने देते हैं। तो आप इसे बालकनी में जला सकते हैं, ठीक है। ये उपाय बहुत आपको लाभ देने वाला है, क्योंकि ये सरसों और लौंग का उपाय आपको बहुत लाभ देगा। तो ये पहला उपाय था होलाष्टक के दिनों में। शुरुआत से ही आपको 8 दिनों तक ये उपाय करना है, 100% आपको लाभ मिलेगा। बस ये उपाय एक बार करके देखिए। अब देखिए होलाष्टक में आपको कोई भी ऐसे कार्य नहीं करना। देखिए आपको कुछ ऐसी बातें हैं जिनसे सावधान रहना है। तो क्या क्या हैं, तो देखिए अगर आप भी होली के लिए नए कपड़े या गहने खरीदने जा रहे हैं, तो 24 फरवरी से 8 दिन के लिए अपनी जेब को बिल्कुल बंद करके रख लेना है, यानी कि अपना एक भी रुपया खर्चा नहीं करना है किसी नई चीज़ों में, ठीक है। और क्या क्या जो है गलती आपको नहीं करनी है। 24 फरवरी से होलाष्टक शुरू हैं। इन 8 दिनों में नवग्रह सबसे ज़्यादा क्रोधित होते हैं, है ना। जो 9 ग्रह हमारे होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्रोध में रहते हैं। तो आपको गलती से भी इन 8 दिनों में नया सोना चांदी, गाड़ी या नए कपड़े बिल्कुल भी आपको नहीं खरीदना है। और इसके देखिए कई सारे नुकसान हो सकते हैं। होलाष्टक में खरीदी गई कोई भी नई चीज़ घर में खुशियाँ नहीं बल्कि साक्षात दरिद्रता, कैंसर जैसी बीमारी और भयंकर क्लेश लेकर आती हैं। तो आपको इन समय में आप कोई भी नई चीज़ें, कपड़े वगैरह, आपको कुछ भी वाहन वगैरह नहीं खरीदना है। अगर आप खरीदना भी चाहते हो तो 23 फरवरी के पहले आप खरीद सकते हो। इसके बाद आप यहाँ पर डायरेक्ट होली होने के बाद आप खरीदिए,
23 के पहले या फिर 23 तारीख तक आप खरीद लीजिए जो भी आपको खरीदना है। उसके बाद होली होने के बाद ही आपको कुछ भी नई चीज़ें लेनी है। इस चीज़ को आप ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से करिएगा और पूरे नियम को फॉलो करिएगा, ठीक है। तो आपको ये तो ज़रूर से ही करना ही है कि होलाष्टक में कोई भी चीज़ें नई चीज़ें नहीं लानी है और ना तो आपको शुभ कार्य करने हैं, ठीक है। अब हम आपको हमारा अगला उपाय बताने जा रहे हैं। होलाष्टक में आप क्या कर सकते हो। देखिए, एक उपाय हम आपको बताने वाले हैं। काले कपड़े से आपको ये उपाय करना है और फिटकरी लेना है। तो क्या क्या होगा, आपको क्या करना है। देखिए, इस उपाय को करने से आपके घर में क्या क्या होगा, तो आप ज़रूर इस उपाय को सुनिएगा, आपको लाभ बहुत मिलेगा। देखिए, इस उपाय को करने से अगर आपके घर की बरकत कम हो गई है, ख़त्म हो गई है, तो इस उपाय को करने से आपके घर में धन आना शुरू हो जाएगा, आपके घर की बरकत होने लगेगी। तो करना क्या है, आपको यहाँ पर इस उपाय को सुबह आप कर सकते हो। 24 फरवरी की सुबह आप इस उपाय को कर सकते हो या फिर दिन में जब आपको टाइम मिलता है तब इस उपाय को कर लीजिएगा। तो लेना क्या क्या है, एक काला कपड़ा लेना है। क्या लेना है, एक काला कपड़ा लेना है और फिटकरी का एक छोटा सा टुकड़ा लेना है। एक काला कपड़ा और फिटकरी का छोटा सा टुकड़ा आपको लेना है। इसे अपनी तिजोरी, इसकी पोटली बना लेना है। इस काले कपड़े में आप फिटकरी बांध कर रख लीजिए, है ना। इसकी छोटी सी पोटली बना लीजिए। अब इस पोटली को अपने घर की तिजोरी या फिर जेवर के डिब्बे में रख देना है। जहाँ पर भी आप धन रखते हो, जेवर रखते हो, है ना, इन चीज़ों में आपको ये फिटकरी का एक पोटली आपको रख देनी है। 8 दिनों तक इन्हें रखे रहने देना है और अपने घर में निगेटिव एनर्जी को अपने अंदर, है ना, आपके घर में यदि निगेटिव एनर्जी तो इसे दूर करना है और अब पॉजिटिविटी को लाना है। तो इस उपाय को करते हैं तो बहुत लाभ मिलता है, आप एक बार ज़रूर करके देखिएगा, ठीक है। और एक उपाय हम आपको बताने वाले हैं, 3 दीपक वाला उपाय हम आपको बताने वाले हैं। होलाष्टक के दिन में आपको करना है। तो आपको 3 दीपक वाला उपाय आपको करना है। तो करना क्या है, 3 दीपक आपको लेना है। तीनों दीपक में आपको गोल बाती रख देनी है ना। तीनों दीपक में आप यहाँ पर सरसों का तेल भी डाल सकते हो, चमेली का तेल भी डाल सकते हो या फिर आप घी ले लीजिए, ठीक है। जो आपके पास अवेलेबल हो वो ले लीजिए। और पहला दीपक आपको जो है प्रज्वलित करना है, वो आपके घर का मेन गेट मुख्य द्वार है। मुख्य द्वार पर आप इस दीपक को प्रज्वलित कर दीजिए। यदि मुख्य द्वार पर नहीं कर सकते हो, कोई कारण है, तो आप बालकनी में इसे प्रज्वलित कर दीजिए। दूसरा दीपक आपको बेल वृक्ष के नीचे या फिर वट वृक्ष के नीचे आपको इस दीपक को प्रज्वलित कर देना है। तीसरा जो स्थान है, आपके घर की तुलसी माँ, आपके घर में आपने गमले में तुलसी लगा रखी है, तो तीसरा दीपक आपको अपने घर के गमले में इस दीपक को प्रज्वलित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है, माता रानी का स्मरण करना है, महादेव से प्रार्थना करना है और इस उपाय को सच्चे दिल से, सच्चे हृदय से करना है ताकि आपको बहुत लाभ मिल सके। तो इस उपाय को करिए और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बताइए कि कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो। आपको उपाय समझ में आया है कि नहीं, क्योंकि हमने कोशिश की है कि प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा बताए गए उपायों को हम आपको सरल तरीके से बता सकें और आपके सामने प्रेजेंट कर सकें कुछ सरल तरीके से। तो अगर आपको हमारी बातें समझ में नहीं आ रही या फिर हमारी भाषा आपको समझ में नहीं आ रही है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं, क्योंकि मैंने कोशिश की है कि सरल तरीके से आपको समझा सकूं, है ना। तो आप ज़रूर करिए इस उपाय को, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही कामना रहेगी मेरी हमेशा ईश्वर से। हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो भोलेनाथ की, जय हो माता लक्ष्मी की।